हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंद न्यूज पर। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। बड़ी खबर नहीं होगी CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा, प्रमोट कर दिए जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। नई दिल्ली। CBSE के 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं को कराने अथवा स्थगित करने के मामले में CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मंगलवार तक फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखकर लग रहा है बोर्ड 12वीं क्लास की परीक्षा को रद्द कर सकता है और छात्रों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तय हो सकता है। बोर्ड छात्रों को बाद में एग्जाम देने का विकल्प खुला रख सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए परीक्षा का आयोजन मुश्किल है। अभिभावकों ने परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी CBSE को मंगलवार तक परीक्षा रद्द करने को लेकर फैसला लेने को कहा है। CBSE बोर्ड की 12वीं कक्षा के कुल 29 विषयों की अभी परीक्षा होनी है। उसमें से 6 विषय की परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए होगी। ध्यान रहे कि 10वीं क्लास की परीक्षा सिर्फ दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में होगी, क्योंकि वहां दंगे की वजह से छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे। 12वीं क्लास की परीक्षा पूरे देश के छात्रों के लिए होगी। वैसे देश के बाकी हिस्सों में 12वीं क्लास के सिर्फ 12 मुख्य विषयों की परीक्षा होगी, लेकिन दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उन 12 मुख्य विषयों के अलावा 11 और मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षिक संस्थान बंद है। पूरे देश में परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। सभी राज्यों में पहली से लेकर 9वीं क्लास तक और 11वीं क्लास के छात्रों को परीक्षा के बगैर ही अगली क्लास में प्रमोट किया। सूर्य ग्रहण 2020 जाने साल के पहले सूर्य ग्रहण के सूतक काल का समय, इन बातों का रखें ध्यान। सूर्य ग्रहण 2020 साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लग रहा है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस वजह से ग्रहण बेहद खास और दुर्लभ है। ग्रीष्म संक्रांति साल, समर सोल्स्टिस सोलर एक्लिप्स 2020 का सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य ग्रहण 2020 सूर्य ग्रहण का सूतक काल इस बार 12 घंटे पहले ही लग जाएगा। नई दिल्ली। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 2020 21 जून को लगेगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 9:15 पर शुरू होगा। इसके बाद यह 12:10 पर अपने सबसे अधिक प्रभाव में होगा और दोपहर 3:04 पर यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स 2020, कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण की तरह नजर आएगा। वहीं बाकी के हिस्सों में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण की तरह दिखाई देगा। क्यों खास है यह सूर्य ग्रहण? दरअसल, साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लग रहा है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस वजह से ग्रहण बेहद खास और दुर्लभ है। ग्रीष्म संक्रांति साल, समर सोल्स्टिस सोलर एक्लिप्स 2020 का सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर पहुंच जाती है। क्या होता है सूर्य ग्रहण? दरअसल यह एक खगोलीय घटना है। असल में ऐसा तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ऑफ सूर्य ग्रहण। आमतौर पर ग्रहण शुरू होने से 8 घंटे पहले सूतक काल लगता है, लेकिन 21 जून को लगने वाले इस ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा। इसका मतलब है कि आज यानी कि 20 जून की रात को ही सूतल काल शुरू हो जाएगा और ग्रहण खत्म होने के साथ ही सूतक भी खत्म हो जाएगा। दिखाई देगी रिंग ऑफ फायर। 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण में लोग रिंग ऑफ फायर देख सकते हैं। दरअसल इस दौरान सूर्य का 88% भाग चंद्रमा की वजह से छिप जाएगा। इस वजह से सूर्य के किनारे चंद्रमा से नहीं छिप पाएंगे और वो अंगूठी यानी कि रिंग की तरह दिखाई देगा। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह रिंग ऑफ फायर कुछ सेकंड से लेकर कई जगहों पर 12 मिनट तक दिखाई देगी। नंगी आंखों से न देखें सूर्य ग्रहण। 1. नंगी आंखों से ग्रहण देखने के कारण आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य की आंखें खराब भी हो सकती हैं। 2. सूर्य ग्रहण के वक्त उससे निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण ऐसा होता है। 3. इस वजह से सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सोलर फिल्टर चश्मे का इस्तेमाल करें।
4. आपको बता दें, सोलर फिल्टर चश्मे को सोलर व्यूइंग ग्लासेस, पर्सनल सोलर फिल्टर्स या आई क्लिप्स ग्लासेस भी कहते हैं। 5. यदि आपके पास सोलर फिल्टर चश्मे नहीं हैं तो ग्रहण ना देखें। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 जुलाई से कल जारी होंगे एडमिट कार्ड। सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल पेट 2020 केंद्रीय चयन परिषद सीएसबीसी ने 11,880 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की तिथि जारी कर दी है। सीएसबीसी ने घोषणा की है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 जुलाई से शुरू होगी। पीईटी के एडमिट कार्ड कल 21 जून दोपहर 12 बजे जारी होंगे। परीक्षार्थी csbc.b.nic पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आएगी, वह 13 जुलाई या 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच सीएसबीसी ऑफिसर, होर्डिंग रोड, पटना आकर एडमिट कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। पीईटी शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय, पटना हाई स्कूल, गर्दनीबाग, पटना 8,02,000 में आयोजित की जाएगी। कोई भी एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा। परिषद ने लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर शारीरिक परीक्षा के लिए कुल रिक्त पदों से 5 गुना अभ्यर्थियों, कुल 58,264 अभ्यर्थी चुने गए का चयन किया था। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक योग्यता में 3 स्पर्धाओं, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर बनेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड व आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अपने साथ जरूर लाएं। साथ ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स व उनकी एक फोटोकॉपी भी लाएं। फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए। जाति सह क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र। भारतीय मूल के गोरखा यदि हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिनी होने संबंधी प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी प्रमाण पत्र। फाइनल मेरिट शारीरिक परीक्षा के आधार पर बनेगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर शारीरिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक योग्यता में 3 स्पर्धाओं, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर बनेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ये भर्तियां केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में खाली पड़े सिपाही के पदों को भरने के लिए निकाली गई थी। 12 जनवरी को कुल 6,68,016 और 8 मार्च को कुल 5,96,641 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। दोनों दिन लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 10,52,243 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। चीन की बढ़ती हवाई गतिविधियों को लेकर अलर्ट भारतीय वायुसेना ने उड़ाए लड़ाकू गश्ती विमान। भारतीय वायुसेना न केवल तिब्बत पर चीनी हवाई गतिविधि की निगरानी कर रही है, बल्कि इसने लद्दाख में कई स्थानों पर चीनी घुसपैठ की रिपोर्टों के बाद लड़ाकू हवाई गश्त भी तेज कर दी है। भारत और चीन की सीमा से लगे लद्दाख के लेह जिले में पैंगोंग झील फाइल फोटो। नई दिल्ली, भारतीय वायुसेना न केवल तिब्बत पर चीनी हवाई गतिविधि की निगरानी कर रही है, बल्कि इसने लद्दाख में कई स्थानों पर चीनी घुसपैठ की रिपोर्टों के बाद लड़ाकू हवाई गश्त भी तेज कर दी है। हालांकि वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने स्पष्ट किया है कि पिछले कुछ महीनों में चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र में किसी तरह की घुसपैठ नहीं की गई है। उन्होंने कहा, हम किसी भी स्थिति में उड़ान भरते हैं और किसी भी स्थिति का जवाब देते हैं, इसमें लड़ाकू वायु गश्त भी शामिल होती है। अगर तिब्बत के पठार पर, जहां चीन बेहद ऊंचाई पर स्थित कई सैन्य हवाई अड्डों का संचालन करता है, वहां किसी भी तरह की हवाई गतिविधि का पता चलता है तो लड़ाकू वायु गश्ती विमान पूरी तरह से सशस्त्र इंटरसेप्टर में तब्दील हो सकते हैं।
वायुसेना प्रमुख ने कहा, यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं और उपयुक्त रूप से तैनात भी हैं। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम गालवान घाटी के बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देंगे। वायुसेना प्रमुख हैदराबाद के नजदीक स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित कर रहे थे। लेह के आसमान में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उन्नत मिग-29 लड़ाकू विमानों की तस्वीरें सामने आने के एक दिन बाद वायुसेना प्रमुख की यह टिप्पणी आई है। व्यापक रूप से दुनिया में सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाने वाला अपाचे एक टैंक किलर है और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा टैंकों की तैनाती की खबरों के बीच इसे वायुसेना में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के सभी मिग-29 लड़ाकू विमानों को अब एक नए रडार और एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड किया गया है और अब ये दुनिया में कहीं भी रूसी लड़ाकू विमानों के सबसे परिष्कृत वेरिएंट में से हैं। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में अपने नए चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया है। चिनूक को M777 आर्टिलरी गन को लाने ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लद्दाख में दूर दराज के इलाकों में हथियारों को जल्दी से पहुंचाने की एक प्रमुख क्षमता है।